अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारे लतीफ़े पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया करें और एक नन्ना मुन्ना सा कमेंट करना मत भूलें। एक आदमी गधे को नहला रहा था। पास से एक आदमी गुजरा। उसने टाइम पूछा। आदमी ने गधे की टांग उठाकर बोला 6:15। वो आदमी हैरान हो गया क्योंकि टाइम वाकई 6:15 था। दूसरे दिन फिर उसने टाइम पूछा। आदमी ने फिर गधे की टांग उठाई और बोला 4:15। आदमी बहुत परेशान हुआ और उसने जियोग्राफिक वालों को बुलाया। टीम ने आदमी से पूछा तुम ये कैसे करते हो। आदमी ने उनको साथ बिठाया और गधे की टांग ऊपर करके कहा वो देखो सामने होटल की दीवार पर घड़ी लटकी हुई है। परनाम सिंह बैठा रो रहा था। एक दोस्त ने रोने की वजह पूछी तो सरदार जी कहने लगे भाई मेरी माँ मर गई है, ओदे गम विच रो रहा वां। दोस्त ने ताज़ियत की और चला गया। 2 दिन बाद उसने देखा कि परनाम सिंह फिर बैठा रो रहा है। दोस्त ने दोबारा रोने की वजह पूछी तो सरदार जी ने कहा भाई आज मेरे वड्डे भरा दा टेलीफोन आया सी, ओदी माँ भी मर गई है, अज ओदे गम विच रो रहा वां। एक नर्स का मंगेतर हसरत से बोला जान काश मुझे कोई हादसा पेश आता तो मैं तुम्हारी वार्ड में एडमिट होता। तुम मेरी खिदमत करती और मैं जल्दी ठीक हो जाता। नर्स जान तुम्हें मेरे पास कोई हादसा नहीं बल्कि कोई मुआवजा हिला सकता है क्योंकि मेरी ड्यूटी डिलीवरी वार्ड में होती है। ओ तेरी खैर। बाप ने बेटे से कहा देखो बेटा आज जो मेहमान हमारे घर आने वाला है उसकी नाक के मुतालिक कोई सवाल ना करना। जब मेहमान आया तो बेटा हैरानी से अपने बाप को कहने लगा आप तो कहते थे कि उनकी नाक का जिक्र ना करना, उनकी तो नाक ही नहीं है, मैं बात खाक करूंगा। एक चोर मकान में दाखिल हुआ। तिजोरी पर लिखा था दाएं बटन को दबाएं। चोर ने ऐसा ही किया तो सायरन बज गया और चोर पकड़ा गया। अदालत में जज ने चोर से पूछा तुम अपनी सफाई में कुछ कहना पसंद करोगे। चोर ने अफसुर्दा लहजे में कहा मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता कि ये दुनिया बड़ी धोखेबाज है। मारो मुझे मारो। एक शख्स की किसी दूसरे शहर में शादी होने वाली थी। इत्तेफाक से वो स्टेशन पर सो गया और गाड़ी छूट गई। जब आंख खुली तो वो बहुत घबराया और पोस्ट ऑफिस पहुंचा और अपनी होने वाली बीवी को खत भेजा कि मेरी गाड़ी छूट गई है, जब तक मैं ना आऊं तुम शादी ना करना। ओ तेरी खैर। एक बुजुर्ग बाबा जी एक गांव से गुजरे। एक औरत बोली बाबा जी मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं मगर बदकिस्मती से मेरी कोई औलाद नहीं है। बाबा तुम फिक्र ना कर बेटी, मैं मज़ार पे जाके तेरे नाम से दिया जलाऊंगा, अल्लाह करम करेगा। 11 साल बाद बाबा फिर उसी गांव से गुजरा। बाबा को उस औरत का ख्याल आया। लोगों से उसके घर का पता मालूम करके उसके घर तशरीफ़ ले गया। वहां पहुंच के देखा तो घर में हर तरफ रौनक लगी हुई है। हर तरफ नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे खेल कूद में मगन हैं। सामने वही औरत गोद में बच्चा लिए खड़ी है। बाबा पूछते हैं बेटी ये बच्चे कौन हैं। औरत बताती है बाबा ये मेरे बच्चे हैं। बाबा कितने बच्चे हैं। औरत 8 लड़के 6 लड़कियां। बाबा माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चों के वालिद कहाँ हैं। औरत वो मज़ार ढूंढकर दिया बुझाने गए हैं। प्रोग्राम पे बढ़ गया। शादी के 2 दिन बाद दूल्हा उस ब्यूटी पार्लर पर गया जहां उसकी बीवी को दुल्हन बनाया गया था और पार्लर वाली मैडम को आईफोन 7 का डिब्बा पैक खूबसूरत पैकिंग में तोहफे के तौर पर दिया। मैडम ने शुक्रिया अदा करने के बाद खुशी खुशी डिब्बा खोला तो अंदर से नोकिया 100 निकला और नीचे एक पर्ची रखी हुई थी जिस पर लिखा था सेम फीलिंग्स। हाय ओए रब्बा। टीचर बच्चे से क्या तुम रात को दुआ पढ़कर सोते हो। बच्चे ने जवाब दिया नहीं, अलबत्ता मेरे अम्मी और अब्बू दुआ पढ़कर सोते हैं। टीचर वो क्या पढ़ते हैं। बच्चा या अल्लाह शुक्र है कि मुन्ना सो गया है। 3 आदमी जिनमें एक पाकिस्तानी भी था
एक अंधे के घर चोरी करने गए। वो किचन में से चीज़ें उठा रहे थे कि अंधे को पता चल गया। वो अपने कमरे से किचन में आया। तीनों ने अपना सांस रोक लिया और जहाँ थे वहीं पर ठहरे रहे। अंधा आदमी किचन में आया और जांच रहा था कि उसका पाँव एक चोर से टकराया। चोर ने ऐसे आवाज़ निकाली जैसे अंधे का पाँव किसी बर्तन से टकराया हो। अंधा फिर से इधर उधर जांच करने लगा। अब उसका पाँव दूसरे चोर से टकराया तो उस चोर ने भी चालाकी से ऐसी आवाज़ निकाली जैसे चावल गिरे हों। अंधा फिर से इधर उधर जांच करने लगा। अब उसका पाँव पाकिस्तानी से टकराया लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। अंधे ने फिर उसी जगह पाँव मारा लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने कोई भी आवाज़ नहीं निकाली। अंधे ने शक को यकीन में बदलने के लिए अपनी पूरी कुव्वत से पाकिस्तानी को ठोकर मारी। पाकिस्तानी घबरा गया और चिल्लाकर कहा, जाहिल आदमी, आटा हूँ, आटे की आवाज़ नहीं होती। ओह माय गॉड। शेख के घर मेहमान आ गए। शेख ठंडा लोगे या गरम? मेहमान खुश होकर ठंडा। शेख जूस या कोल्ड ड्रिंक? मेहमान कोल्ड ड्रिंक। शेख बोतल में या गिलास में? मेहमान गिलास में ही दे दो यार। शेख सादा गिलास में या डिज़ाइन वाले गिलास में? मेहमान तंग आकर बोला, डिज़ाइन वाले गिलास में दे दो भाई। शेख, सॉरी यार, हमारे घर डिज़ाइन वाला गिलास नहीं है। प्रोग्राम पे बढ़ गया। शादी के 5 साल बाद एक आदमी ने अपने दोस्त से उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछा। दिल जला दोस्त एक ठंडी आह भरकर बोला, शुरू में तो मैं अपनी बीवी को बेपनाह चाहता था लेकिन अब मैं उससे सिर्फ और सिर्फ पनाह चाहता हूँ। हाय ओए रब्बा। मरीज डॉक्टर से, मैं क्या करूं कि मेरी उम्र लंबी हो जाए? डॉक्टर, तुम शादी कर लो। मरीज, क्या इससे मेरी उम्र लंबी हो जाएगी? डॉक्टर, नहीं, ये ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। बेड़ा गर्क। एक मिरासी छुप छुप कर सिगरेट पी रहा था। पीर साहिब ने देखकर गुस्से से उससे पूछा, आशिक अली, तेरा रोज़ा नहीं? मिरासी ने कहा, आली जा, मौला खुश रखे, रोज़े ते तुहाडे हुंदे ने, साडियां ते कच्चियां कबरां हुंदियां ने। मारो मुझे मारो। बाप, तुम्हारा आज का पर्चा कैसा हुआ? शीदा, बहुत अच्छा हुआ है, मुझे तो कुछ भी नहीं लिखना पड़ा। बाप ने हैरान होकर पूछा, वो क्यों? शीदा, पर्चे पर लिखा था, इन सवालों पर रोशनी डालें। खुशकिस्मती से मेरी कुर्सी बल्ब के नीचे थी और पर्चा रोशन ही रोशन था। हाय ओए रब्बा। एक पठान का वालिद फोत हो गया। नमाज जनाजा अदा करने के बाद पठान खड़ा हुआ और लोगों से बोला, अगर आप में से किसी ने मेरे अब्बा जान से कोई पैसा लेना है तो अपना हाथ खड़ा कर लें। जनाजे में से 400 लोगों ने हाथ खड़े कर लिए तो पठान घबरा गया और बोला, ठीक है, अगर मेरा बाप उठकर कह दे तो मैं दे दूंगा। इत्थे रख।